मरियम की आंखें डर से फट पड़ी थी। वह वापसी का रास्ता भूल चुकी थी। जब उसे यह पता चला तब तक बहुत देर हो गई थी। रात के साए चारों ओर फैल गए थे और वह जंगल के बीचों बीच पूरी तरह फंस गई थी। न दाईं ओर का रास्ता मालूम था और न बाईं ओर का। वह इस जंगल में भटकती फिर रही थी। वह जानती थी कि उसके तीनों दोस्त उसे तलाश कर रहे होंगे। झील देखने की इच्छा उसे यहाँ खींच लाई थी, इस जंगल की ओर। लेकिन वह भूल गई थी कि यह जंगल एक भूल भुलैया है जहाँ आकर वह रास्ता भटक जाए। काफी देर तक जंगल में इधर उधर भटकती रही। अचानक ही उसके कानों में अजीब डरावनी किसी के चीखने की आवाजें गूंजने लगी। इन आवाजों को सुनकर वह डर गई थी। ये आवाजें बड़ी रहस्यमय थी। वैसे भी इस जंगल के बारे में अजीबोगरीब बातें मशहूर। क्या सच में वहाँ कोई परेशानी में है जो इस तरह चीख रहा है? वह उन चीखों की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी कि अचानक ही किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मरियम ने जैसे ही पलट कर देखा, उसके मुंह से चीख निकली थी। मरियम शहर के अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी। वह एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ती थी, ग्रेजुएशन कर रही, लेकिन उसके दोस्तों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वह इन दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही। उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं। खुदा ने हर चीज उसे वक्त से पहले अता कर दी। उसके 2 भाई और भी थे, लेकिन मरियम अपने भाइयों की अकेली बहन। मरियम अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। उसकी खूबसूरती की वजह से सब लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि मरियम की आंखें गहरी हरी थी। मरियम के बाप का नाम शेख मोहम्मद था। उसका हीरो का कारोबार था। पहले वह एक गरीब आदमी था, लेकिन न जाने उसके साथ जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उसके हालात बदल गए। अब वह करोड़ों में खेल रहा था। उसकी हीरो की दुकान। वह अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। शेख मोहम्मद अपनी बेटी के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता। वह अपने सारे रिश्तेदारों से कहता कि जब से मरियम मेरी जिंदगी में आई है तब से मेरे हालात बदले हैं, वरना पहले तो मैं गरीब आदमी था, लेकिन अचानक मेरी किस्मत बदल गई जब मरियम मेरी जिंदगी में आई। वह अपनी बेटी मरियम से जान की हद तक मोहब्बत करता था। यही वजह थी कि माता पिता के लाड प्यार ने काफी हद तक मरियम को बिगाड़ दिया। अभी मरियम 18 साल की हो चुकी थी। 18 साल की होने की खुशी में उसके माता पिता और भाइयों ने अपने घर में एक बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी रखी थी। पार्टी बड़ी ही शानदार थी, जिसमें शहर के अमीर लोग आए थे, लेकिन अचानक ही सब लोग बुरी तरह चीखने लगे। उनके चीखने की वजह था वह एक मोटा काला लंबा नाग जो बहुत ही डरावना था। दीवार पर दिखाई देने वाला वह नाग जिसकी दहशत से सारे मेहमान चीखने लगे। लेकिन मरियम ने जैसे ही उस काले नाग को देखा तो हैरान रह गई। अंधेरे में चमकने वाली उसकी हरी आंखें बहुत ही खूबसूरत थीं और वह दीवार पर चिपका बैठा था। लेकिन जैसे ही शेख मोहम्मद की नजर उस काले नाग पर पड़ी, उस पर शदीद दहशत तारी हुई और वह वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। सब हैरान थे कि आखिर उसे क्या हुआ है, क्योंकि उस काले मोटे नाग ने किसी को डसा भी नहीं था, बल्कि वह चुपचाप दीवार के दूसरी तरफ होता हुआ यहाँ से गायब हो गया। मेहमानों में खलबली मच गई। खुद मरियम भी अपने बाप की हालत देखकर परेशान हो गई थी। लेकिन फिर काफी महीने गुजरे, सब लोग इस बात को भूल गए। फिर मरियम ने